बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मेरा दिल तो था कि पहले मैं कोई 6 सितंबर के हवाले से अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए बात करूं। काफ़ी सेंटिमेंटल था, काफ़ी इमोशनल था, लेकिन सडनली मेरे माइंड में आया कि क्यों ना आज बात उन गद्दारों की हो जाए जिन जिन ने इस मुल्क को इस तरह नोचने की कोशिश की कि जिस तरह खुदा न खास्ता कोई इनके लिए एक कोई ऐसी चीज थी जिसको इन्होंने खत्म करने का तहैया किया हुआ था और उसके खत्म करने का कहीं इन्होंने अहद लिया हुआ था। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं अब ये सिलसिला शुरू करने लगा हूं वन बाय वन। आज मैं एक ऐसे करेक्टर का नाम लूंगा और उसको मैं एक्सपोज करूंगा जिसने इस मुल्क के साथ ओहदे में आने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, एडवाइजर बनने के बाद इस तरह इस मुल्क का पैसा नोचा, इस तरह इस मुल्क की इज्जत बेची कि जिस तरह शायद सदियों की दुश्मनी का वो बदला ले रहा था। और वो शख्स कोई और नहीं, वन एंड ओनली मिर्जा शहजाद अकबर। एहतसाब के नाम पे, एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पे जो जो खिलवाड़ इस मुल्क के साथ मिर्जा साहब ने किया, आज मैं उसको एक्सपोज करने जा रहा हूं। मिर्जा साहब ने एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पे एक बहुत बड़ा एक सेटअप बनाया, मुल्क का उसमें करोड़ों रुपया उसमें लगाया और उसका आज ऑन रिकॉर्ड है। आप किसी गवर्नमेंट के जाके ऑफिस में जाके उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, आप गूगल के ऊपर उसका रिकॉर्ड कि एक पैसा अगर इस बंदे ने को रिकवर किया हो तो मैं आपका मुजरिम हूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके बनाने पे और उसको चलाने पे सिर्फ और सिर्फ आप जनाब के फॉरेन विजिट्स के ऊपर 56 करोड़ रुपया खर्च आया। प्रिसाइजली 56 करोड़ 23,08,20 रुपए खर्च आए। ये जनाब का सिर्फ फॉरेन टूर की बात कर रहा हूं, और बाकी उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ उसकी बात में। फिर आप तोशा खाना केस पे आ जाएं। आप जनाब के हजूर तमाम तहाइफ जो थे उस वक्त के जो जिम्मेदार थे वो आप पेश करते थे, और सारी मैनेजमेंट जो बीबी के साथ पीछे होम डिलीवरी होती थी वो आप कंट्रोल करते थे। और वो पंजाबी च एक मुहावरा है कि अग ला के कुत्ता रूड़ी दे। अब सारा शो पूरा करके सारी दुनिया को फंसा के खुद आप जनाब अभी यूरोप में जिन मुल्कों में याशी कर रहे हैं रॉ के पैसों पे, वो किसी से छुपा डुपा नहीं है। उसके बाद आप आ जाएं 190 मिलियन पाउंड केस के ऊपर। अब सिर्फ आपने इनकी मूवमेंट को आपने कोऑर्डिनेट करना है, डॉट कनेक्ट करने हैं उस पैसे से जो पैसा पाकिस्तान में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, और उसमें इन्होंने कितना कमीशन लिया, उसमें क्या बेनिफिट्स लिए, ये सारे ऑन डॉक्यूमेंट आ चुके हुए हैं। सिर्फ उस मंथ के अंदर, मई के महीने में 4 से 8 मई और 22 से 26 मई में जो लंदन में इन्होंने दौरे किए, उसमें आप जनाब मिले किसको? मिर्जा अकबर साहब, शहजाद अकबर साहब। आप मिले ब्रिटिश होम सेक्रेटरी को। 3 मुलाकातें ब्रिटिश होम सेक्रेटरी के साथ की इन्होंने इन 2 दौरों में। उसके बाद आप मिले नेशनल क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को, और उन मुलाकातों में इन्होंने जो उन ईमानदार ब्रिटिश अफसर्स को झांसा दिया, इन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उनको उन्होंने नेशनल बैंक और नेशनल फंड और अपने फॉरेन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अकाउंट शो करके उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए। उसके बदले में इन्होंने जमीन दिलवाई। सारा खेल पूरा स्टेज सजा के अपने बेनिफिट मलक रियाज से उठाए, खान साहब से उठाए, बीबी से उठाए, और ये जा वो जा। अब मैं आता हूं ये जा वो जा पे। वो कौन लोग थे जिनकी वजह से ये भागा मुल्क से? इतना बड़ा इस कौम के साथ खिलवाड़ करने के बाद मैं आज पूछता हूं उन तमाम जिम्मेदारान से, उस वक्त जब ये शख्स भागता है,
इस जैसा शख्स जो मुल्क को नोचने के बाद मुल्क से फरार होने में कामयाब हुआ है, आइंदा चाहे वो मेरा बाप भी हो, जिसने भी इस मुल्क को नोचा हो, वो इस मुल्क से बाहर ना जाने पाए। चोर नू ना फड़ो, चोर दी मां नू फड़ो। पहले ये भगाने वाले कौन थे? ये ऐसे ही भागे जैसे और मुल्क लूटने वाले भागे। अब इस चीज का सद्देबाब होना चाहिए। आई थिंक पाकिस्तान जिस तरह अब इकोनॉमी में अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह टेक ऑफ कर रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, जिस तरह हर चीज के पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई इंडेक्स उठा के देख लें, स्टॉक मार्केट देख लें, कोई भी देख लें, तो मेरा ख्याल है कि अब ये वाले करप्शन के जो सूर हैं, इनका सद्देबाब होना चाहिए, और जो जो इनका सहूलतकार है उसका भी सद्देबाब होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।